तो हम लोग को बिना बिजली के रहने का एक ब्राह्मण परिवार में तोहफा मिला है। लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर कोई भी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हम लोग जाते चप्पलें घिस गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में पंडित खेड़ा के लोग कहाँ जा रहे हैं? नाराजगी को वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं होगा? होगा तो है, क्योंकि भाई वोट नहीं देंगे, कतई वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी वोटों की मोर्चेबंदी में लग गई है। आज बीजेपी की तरफ से, या यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद थे। ब्राह्मण वोट बैंक क्या सोचता है, ब्राह्मण क्या सोचता है, हम इस समय पर इसी आयोजन स्थल पर मौजूद हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे उनसे ही पूछते हैं कि क्या कहता है ब्राह्मण। हम पहले समाज की जो नारी शक्ति है उससे शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी बातें रखते हैं। क्या सोचता है ब्राह्मण? उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है वहां पर कहां जा रहा है? सर, मैं सुमिता तिवारी और मैं आज इस प्रोग्राम में आई हूं और इधर ब्राह्मणों को संगठित होते हुए मैं देख रही हूं, तो मैं ये सोचती हूं कि जो हमारा समाज है और ये राजनीतिक वोट बैंक है, ये सबसे पहले यही देखता है कि पंडितों में, ब्राह्मणों में एकता नहीं है। और मैं ये दया जो भी अवस्थी जी हैं, और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया, और मैं ब्राह्मणों के लिए बहुत गौरव की बात मानती हूँ। अगर हम संगठित होते हैं तो एक ही मंच पे हम कितनी ताकत को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हम ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है, ताकि हमारा कोई भी वोट, हमारे वोट का मिसयूज ना हो। हमें अपनी विचारधारा में संगठित होने की, आपस में संगठित होने की, अपने समाज को संगठित होकर एक दिशा देने की नितांत आवश्यकता है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम समाज में एक अच्छा स्थान पाते हैं और निसंदेह हम फिर इग्नोर नहीं होंगे। और इग्नोर एक सूचना है, हमारे उसको इग्नोर करने से पहले कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो विचार अवश्य करेगा कि ये इतना बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है, इतना बड़ा संगठित वर्ग है, इतना बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, ब्राह्मण को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी से बहुत नाराज है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी किसी से नाराज नहीं होता है। ब्राह्मण को अपनी दिशा और दशा खुद तय करनी है। अब सवाल ये है कि 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी को 89% वोट ब्राह्मणों ने दिया, 5 साल पे क्या पाया, क्या खोया, वो इस बात की समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद ये तय करेगा कि हमें क्या करना है। आपके हिसाब से क्या मिला ब्राह्मण को पास? सबसे बड़ी बेरोजगारी ब्राह्मण समाज में है और को कह नहीं पाता है। मैं आपको बता दूं, 10% जो आरक्षण मिला वो आरक्षण धरातल तक पहुंचाया जाए, और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पे गंभीरता से सुना जाए। हम सम्मेलन तो कर लेते हैं, पर हमारे नेताओं धरातल पर जाकर उनकी समीक्षा की जाए कि अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो हमारा ब्राह्मण समाज है उसका जीवन यापन कैसे हो रहा है, वो कैसे आगे जाएगा, वो कैसे अपनी परिस्थितियों को ठीक करेगा, इस पर विचार किया जाए और मिलकर काम किया जाए। हमारे समाज में न योग्यता की कमी है, न पैसे की कमी है, न नेतृत्व की कमी है। हमारे जो टीवी समाचारों में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े संगठन बना करके वो लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन धरातल में जाकर के, अभी एक वहाँ घटना घटी लखीमपुर में है और कुछ चंद लोगों ने उसका फायदा उठाया, हमारे समाज के 2 बच्चे मारे गए, उनको हम न्याय दिलाने में पीछे रह गए है। तो सवाल ये है कि हमको एकजुट होकर के पहले अपने समाज की लड़ाई लड़ना है और हमें पहले संगठित होना है। हम मंच में इकट्ठा हो जाते हैं, वादा कर लेते हैं, लेकिन धरातल में उसको लाने की जरूरत है। धरातल में ला करके हमारा अंतिम छोर में जो खड़ा हुआ ब्राह्मण है, सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर परेशानी है तो ब्राह्मण समाज में, लेकिन कह नहीं पाता, बुद्धिजीवी वर्ग है, बड़े वर्ग का है, वो कह नहीं पाता अपनी बात। उस पर सब देखने और समझने की बात है। और आगे वाले चुनाव में भाई ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण सोचेगा, बैठेगा, विचार करेगा, सोचेगा, बैठेगा, विचार करेगा। लेकिन 5 साल हो गया, ब्राह्मण को कुछ मिला? देखिए, ब्राह्मण हमेशा संस्कारों का एक इंसाइक्लोपीडिया है। इसको किसी से लेने देने का एक संस्कार है। ब्राह्मण हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता है, हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। सरकार एक समाज का हिस्सा होती है। इस तरह ब्राह्मण का जो भी दिशा है एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने बड़े भाई से आपसे ही पूछ लेते हैं सर, ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और अब बीजेपी भी तमाम नेता आए ही, तो ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन ब्राह्मणों को क्या मिला 5 साल में, या किस सरकार ने आपके हिसाब से, किस पार्टी ने बेहतर काम किया? हमारे समझ से तो ब्राह्मणों का
जो सम्मान भाजपा सरकार में बढ़ा है वो कभी किसी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं बढ़ा। ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है और ब्राह्मणों को बहुत कुछ मिला है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों को बहुत कुछ सम्मान मिला है। जिस सम्मान का हकदार था ब्राह्मण, उसको भाजपा सरकार में बहुत सम्मान मिला है। ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। हम फिर से इन लोगों के पास भी आएंगे। सर, लगता है कि 5 साल के अंदर जो कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया उसका लाभ या नुकसान ब्राह्मण को उठाना पड़ा, कैसे देखते हैं ये 5 साल? ब्राह्मणों का तो विश्व स्तर पे तो सम्मान बढ़ा है भाजपा से, और ब्राह्मण समाज की अयोध्या का मंदिर भी बन गया है। काशी और विश्वनाथ में भी काम हो रहा है। इसलिए हम समझ रहे हैं अन्य पार्टियों की से भाजपा ज्यादा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर फिर से एक वही सवाल कि बीएसपी भी कह रही है ब्राह्मण हमारा है, समाजवादी पार्टी भी कह रही ब्राह्मण हमारा है, और बीजेपी तो कहती है ब्राह्मण जाएगा कहाँ, ब्राह्मण हमारे पास ही है। कहाँ गया ब्राह्मण? गया कहाँ, मजबूरी है। जो कह रहे हैं मानना पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं। नहीं तो किसके लिए मजबूरी है? भाजपा के लिए मजबूरी है, क्योंकि राम मंदिर बना आस्था का प्रतीक है। एक सूचना है, अयोध्या आज हमारी दिवाली मना रही है। दूसरी तरफ हम जाते हैं, काशी विश्वनाथ का गौरव बढ़ा है। तीसरी तरफ हम जाते हैं तो बनारस का भी हमारा गौरव बढ़ा है। तो इसलिए कहाँ जाएगा? सही है। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण के पास क्या लगता है आपको कि कोई विकल्प है ब्राह्मण के पास? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आज से पहले सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में अपना अपना मौका मिला, चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो। बसपा को अगर मौका मिला तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के परिवार में सारे जितने भी पद थे वो सारे पद उनके परिवार को दे दिए गए। अगर सपा को मौका मिला तो सपा ने भी ब्राह्मणों के हित के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा ने पहली बार इतना बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन अगर आयोजित हुआ तो ये ब्राह्मणों में जो एकता आई है। एक सवाल ये भी है कि महिलाओं को लेकर के आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर हो पाया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मातृशक्ति पे जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। आज की तारीख में अगर कोई भी महिला अगर बाहर निकलती है तो वो पूर्णतः सुरक्षित होती है। लेकिन अगर यही सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार में पूर्णतः महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा की सरकार में महिलाएं अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित मानती हैं। और हमारे पास अगर हम ये कहें कि अगर कोई सबसे अच्छी सरकार है तो वो हमारी भाजपा सरकार है। जिस तरह माननीय योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं का जो वर्चस्व था वो बढ़ाया। और मैं दूसरों की बात ना करते हुए अपनी बेटी की बात करती हूँ। मेरी बेटी के साथ घटना घटी और कई लड़के उसको परेशान कर रहे थे, अश्लील मैसेज दे रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में। इन सब पर अच्छा, ये घटना आपकी की बेटी के साथ ही घटी थी। तब की है मैम, ये क्या हुआ, कैसे? 3 महीने पहले की घटना है। और इस पर जब मैं प्रशासन के पास गई, जो सख्त कार्रवाई हुई वो अभूतपूर्व है। और उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से उन पर पास्को लगाया गया, उनको जेल भेजा गया। तो मैं एक माँ होने के नाते ये कह सकती हूँ कि मैं भाजपा में पूर्णतः सुरक्षित हूँ और मेरे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसलिए मेरा वोट बैंक भाजपा सरकार को जाता है। और मैं ये कहती हूँ कि आज हमें जय श्री राम बोलने में डर नहीं लगता। आज हमें हमारी अन्नपूर्णा माता जो हमारे देश में आई है उसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को जाता है। और हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे देश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ और मोदी जैसे एक नेतृत्व। आप लोगों के लिए एक बीच में रोक रहा हूं, आप लोगों के लिए बीएसपी भी कह रही है कि हम सम्मान दिलाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा, उनका पूरा परिवार सड़क पे है। समाजवादी पार्टी कह ही रही है, प्रियंका गांधी भी दौड़ रही हैं, वो भी कह रही हैं कि तो जिनका कहना तो है उसका बहुमत था, तब क्या उसने किया? क्या उसको अवसर नहीं मिला? अगर अब बीजेपी को अवसर मिला और बीजेपी करके दिखा रही है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सर। अब इसमें सपा बसपा पे तो विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। सम्मेलन बसपा ने कराया। आप 4.5 साल अपने कोठी में रहती हैं और 6 महीने में निकल के प्रबुद्ध सम्मेलन करा के सोचती हैं कि सारा वोट बैंक आपके पास चला जाएगा। और प्रबुद्ध ब्राह्मणों में आप भी जानते हैं प्रबुद्ध वर्ग सबसे ज्यादा है। अब ब्राह्मण छलने वाला नहीं है। अब ब्राह्मण आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुए उसको लेकर के सियासी दलों ने बहुत हमला बोला, चाहे वो कानपुर में बिकरू कांड में जो महिलाएं जेल गईं उसको लेकर के हुआ या कार्रवाइयां हुई, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण का शोषण हुआ। आपको लगता है कि ब्राह्मण प्रताड़ित हुआ?
नहीं, बिल्कुल ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं हुआ। यदि कोई अपराधी है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, जो भी अपराध करेगा वो जेल के पीछे जाएगा। अगर ये भाजपा सरकार में कोई 8 पुलिस वालों की हत्या करता है और उसको अगर हम ये सोचते हैं उसकी हम मूर्ति बनवाएंगे और उसको माला अर्पित करेंगे तो ये शर्मिंदा होने की बात है। इस तरह की बात करके ब्राह्मणों का वोट बैंक भटकाने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण बहुत समझदार है और उसे पता है उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प कोई है तो वो भाजपा सरकार, और हम पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को ही वोट देंगे और केंद्र में मोदी जी की सरकार आएगी। धन्यवाद। ये थे तमाम लोग जिन्होंने, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे, ये लोग वहीं पर हैं उनसे भी जानेंगे। आप लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। एक सवाल कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के कहाँ बेहतरी हो पाई? कुछ बहुत अच्छा है, यही सरकार है कि जो ब्राह्मणों के लिए कुछ कर रही है। और बाकी तो सब केवल वोट बैंक यूज कर रहे थे। आप आगे आइए, आप आगे क्या कह रहे हैं? आप क्या है? कह रहे हैं कि पंडित खेड़ा जैसी जगह पे होके पंडितों के बीच में होके भी हम लोग को लाइट नहीं मिल रही है। कहाँ की बात है? कहाँ से आई है? क्या है मामला? सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडित खेड़ा और आसपास के कुछ अनिश्चित क्षेत्र में 2 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। अभी दीपावली से पहले बिजली के कनेक्शन शुरू किए गए हैं तो इतना एस्टीमेट दिया जा रहा है कि गरीब आदमी के लिए तो दे पाना बिल्कुल संभव नहीं है। 3-3 लाख रुपए हमारे वीरेंद्र तिवारी साथ में। एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे उन्हीं में से ये लोग भी आए हैं। सरोजनी नगर जो लखनऊ की सटी हुई विधानसभा है जहाँ से स्वाति सिंह विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वहाँ का गांव का नाम है पंडित खेड़ा। नाम पंडित खेड़ा गांव है और वहाँ पर बिजली नहीं है। अब आगे जी 2 साल हो गए। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को भविष्य कैसे चले? किसी के, हमारे भी बेटी की शादी है, वो कह रही अपने घर से करेंगे। सर बिना बत्ती के हम लोग कैसे क्या करें बताइए? कितना परिवार रहता पंडित खेड़ा? 5,000 नहीं, 5 से 10,000 होगा। 10-15 कोई गिनती नहीं है भैया। सब लोग अंधेरे में, सब अंधेरे में। और भैया लाइट आई ही नहीं है, कभी लाइट आई नहीं है। देखिए जहाँ भैंसिक तबेला वहाँ बत्ती जलती है, गुमटी रखी वहाँ बत्ती जलती है, झुग्गी में बत्ती जलती है, हमारे घर के अगल बगल बत्ती जलती है, हम लोग के घर में बत्ती नहीं। 2 साल से जिसके घर तो ऐसे कैसे कि पंडित खेड़ा के आप पंडित खेड़ा में तो अगल बगल में जलती है, आपके घर में क्यों नहीं जलती है? भैया 2 साल पहले कोई वहाँ पे क्या हुआ था? ये बिजली विभाग ने अनिश्चित उस पे किसी को बगल वाले कनेक्शन है और उसके बगल के मकान में कहते हैं कि मैप लेके आइए। अभी दीपावली में ये सारी समस्याएं खत्म करके टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था दी गई, लेकिन वो टेम्परेरी प्रीपेड होने के नाते इतना ज्यादा महंगा है कि 3-3 लाख रुपए एक आदमी पे मांगा जा रहा है। और एक परिवार से 3 लाख रुपए, बिजली एक आदमी से 3 लाख रुपए मांगे गए हैं। और प्रीपेड मीटर के नाम पे पब्लिक पे सबसे लखनऊ में 9 रुपए प्रति यूनिट, मेरे ख्याल से लखनऊ का कोई बड़े से बड़ा आदमी देता हो, वो हम लोगों से पंडित खेड़ा जहाँ पे कि ना सड़कें बन पाई हैं अभी, ना नालियां हैं, आदमी अपने बच्चे परिवार पालने के लिए, निम्न वर्ग का आदमी किसी तरह से वहाँ पे जीवन यापन अपने बच्चे पालने के लिए रहता है, उनको इतनी महंगी बिजली देने का। आप लोगों ने अपनी बात विधायक जी से रखी, स्वाति सिंह जो मंत्री, कई बार विधायक क्या बोले पास में गए, वो प्रयास कर रहे हैं, अभी तक प्रयास उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये अधिकारी जो हैं ये उनको भी कभी बता देते हैं हाई कोर्ट में कोई मामला है, कभी बता देते हैं कि वो अभी बातचीत चल रही है। हाई कोर्ट के मामले में स्वयं एक सवाल, वो कानूनी पेचीदगियों से दूर जी, वास्तव में आप लोग जब जाते हैं विधायक जी के पास तो असल में वो प्रयास करती हैं कि नहीं करती हैं? कैसे? सर नहीं करती है। हम लोग अभी ये संयुक्ता भाटिया के पास भी गए थे तो उन्होंने बोला कि अवैध है। अरे भाई ठीक है, एक घर अवैध दूसरा अवैध कैसे हो सकता है? हाँ, 20,000 मकान में 2,000-2,500 लोग को लाइट है और 18,000 लोग 1800 लोग अवैध है। पूरा ऐसा क्यों हो रहा है? ये गर्मी में बंद कर दिया। शायद हो सकता है पंडितों को ये लोग परेशान करने का प्लान किए हो, इस वजह से ऐसा कर रहे हो। हमें ये तो पंडित, ये ब्राह्मण परिवारों को तो कह रहे हैं कि हम लोग को बिना बिजली के रहने का एक ब्राह्मण परिवार में तोहफा मिला है लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर, जहाँ बुजुर्ग की इज्जत नहीं है। एक बार कहा जा रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजो, एक बार कहा जा रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको सरकार अगर बिजली नहीं देगी तो हम माँ बाप को कहाँ से पानी देंगे, कहाँ से पंखे के अंदर रखेंगे? मच्छर काटेगा, डेंगू होगा, वो आदमी मर जाएगा।
बच्चों का भविष्य कहाँ से बनाए बताइए आप ही। जरा जरा सा बच्चे एक एक शब्द पढ़ने लिखने के लिए परेशान हैं, तो बताइए हम क्या करें? हमको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? विधायक मंत्री कोई लोग कर रहे हैं, विधायक मंत्री कर पा रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हम लोग जाते 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 चप्पलें घिस गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल, इस बार चुनाव में पंडित खेड़ा के लोग कहाँ जा रहे हैं? नाराजगी को वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं होगा? होगा तो है, क्योंकि भाई वोट नहीं देंगे, कतई वोट नहीं देंगे। बिजली नहीं तो वोट नहीं देंगे, कैसे देंगे वोट? जब बिजली मिलेगी तब वोट देंगे। हाँ, बिजली मिलेगी तभी वोट देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे कोई, चाहे पंडित है चाहे, लेकिन देंगे नहीं। परिवार है जो हम समझने के लिए आए थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आज सम्मेलन में, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो वहां पर हमने उन लोगों से भी पूछा, तो तमाम लोगों ने तो कहा कि ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा बीजेपी कर सकती है। लेकिन उसी बीच में लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से पंडित खेड़ा एक गांव है, पंडित खेड़ा के गांव के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके गांव में करीब हजारों परिवार, 18,000 परिवार बता रहे लोग, जिनके पास बिजली नहीं है, 2 साल से अंधेरे में रह रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये फैसला यहीं पर लिया है कि आने वाले चुनाव में अगर बिजली नहीं तो वोट नहीं।